दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट को 3 पैरामीटर से मापा जा सकता है। पहला वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा इनकम, और दूसरा उस देश का एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा उस देश का हेल्थ केयर सिस्टम है। तो आज हम तीसरे पैरामीटर जो कि हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी बात करेंगे, और वो भी हमारे प्यारे देश भारत की। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या भारत का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है? क्या भारत का हेल्थ केयर सिस्टम 140 करोड़ की जनसंख्या के लोड को बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा है? तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की कमियों को उजागर करेंगे और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट। फिर आते हैं फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल, लैब्स और थेरेपी सेंटर्स। फिर आजकल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। फिर आती है उसको रेगुलेट करने वाली बॉडीज जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जिसकी निगरानी में ही देश में मेडिसिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल और अदर सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। फिर आते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो देखते हैं कि क्या ये सब भारत में अच्छे हैं, इनकी कमियों को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मेडिकल स्टाफ जैसे डॉक्टर, नर्सेस और बाकी मेडिकल प्रोफेशनल। दोस्तों, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी भी देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:900 होना चाहिए, यानी कि हर 900 लोगों पे मिनिमम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। दिसंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में यह रेशियो 1:834 था, जो कि WHO की गाइडलाइन को अचीव कर चुका है। भारत में आज 80% एलोपैथिक डॉक्टर है जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्टर्ड है, और बाकी बचे 5.65 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। भारत में करीब 36,14,000 के करीब नर्सेस हैं। तो भारत WHO की गाइडलाइन को फॉलो तो करता है और उससे बेटर परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन क्या ये भारत के लिए इनफ है? अब आप बोलोगे कि भारत अच्छा परफॉर्म तो किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम जानने के लिए हमें दूसरे देशों से भारत का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जहां भारत में हर 834 में एक डॉक्टर है, तो चाइना में हर 300 पीपल पे एक डॉक्टर है, जो कि भारत से कहीं गुना बेहतर है। तो हाँ, अब भी भारत में डॉक्टर्स की कमी तो है। फिर उसके बाद आते हैं भारत में मौजूद हॉस्पिटल्स। आज भारत में करीब 62% प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बाकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी अपडेटेड काउंट नहीं करती कि भारत में कितनी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स है। मुझे लास्ट सर्वे डेटा 2020 का मिला, अभी 2024 चल रहा है। 2020 के अकॉर्डिंग भारत में 43,486 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और 25,778 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स है। लेकिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, क्योंकि भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो पैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 4 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। इवन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल तो पेशेंट को लूटने का काम भी करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के इस लूट का कुछ हद तक कारण भारत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। तो अब क्योंकि भारत के सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, तो लोग कोशिश करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स ना जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल ठीक से इलाज नहीं करते। या तो सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होता, या डॉक्टर की कमी होती है, या स्टाफ की कमी होती है, या तो दवाइयाँ ही नहीं होती। हालांकि सरकारी अस्पताल रूरल एरिया में काफी ज्यादा खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती, जिस वजह से गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। चलो, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है तो गरीब इंसान भी खर्चा उठा लेगा, लेकिन वो किसी बड़ी बीमारी का खर्चा कैसे उठाएगा? आप मुझे बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी का इलाज होता है? होता होगा कुछ जगहों में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं होता। जिला अस्पताल में तो नॉर्मल रेडियो और कीमोथेरेपी तक भी नहीं होती, कैंसर सर्जरी तो दूर की बात है। आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलाकर ही 1000 पॉपुलेशन में 1.3 हॉस्पिटल बेड अवेलेबल है, जबकि रिक्वायरमेंट हर 1000 पे 3 हॉस्पिटल बेड की है। इंडिया को टोटल अभी और 24 लाख बेड की जरूरत है। भारत सरकार इस साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट लेकर आया है, जो कि पिछले साल से 13% ज्यादा है। गवर्नमेंट इंडिया को जो कि गरीब है उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड जैसे सिस्टम भी मुहैया कराती है, जिससे गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया जाता है। लेकिन ओवर द ईयर इसमें भी लूप होल आ गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्वालिटी केयर में बहुत ज्यादा कमी है। इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मोटी फीस जमा करनी पड़ती है। क्या बिलो पॉवर्टी वाला आदमी कैंसर सर्जरी का खर्चा उठा पाएगा? आप खुद सोचिए। सरकार को अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आज भारत में हर साल 25 लाख लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये लोग खाली पेट सोते हैं इसलिए अपने आप मर जाते हैं कि 4 दिन कुछ ना खाएं और 5वें दिन भूख की वजह से मारे गए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में ये लोग भूख से नहीं मरते, ये लोग मरते हैं क्योंकि इनका इलाज पैसे की कमी की वजह से सही टाइम पर नहीं होता है। बिलो पॉवर्टी वाले लोगों को न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी बॉडी किसी भी बीमारी को नहीं झेल पाती, और उसमें भी और वर्स्ट तो तब हो जाता है जब इनको सही इलाज नहीं मिलता। डेटा कहता है कि भारत में आज हर दिन 7,000 लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो भूखमरी से नहीं, बल्कि क्योंकि वो गरीब है और बड़े बड़े इलाज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, बड़ी सर्जरी और भी कुछ बड़ी बीमारी के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, इसलिए वो मरते हैं। भारत में 10 रुपए किलो चावल मिलता है, कैसे कोई भूखा पेट सोकर मर सकता है? फिर दोस्तों, उसके बाद आता है हाइजीन। गवर्नमेंट इसको पता नहीं क्यों रेगुलेट नहीं करती। आधे से ज्यादा बीमारी तो इसी वजह से होती है। कोई भी ठेला खोल देगा, उस पर वो अनहाइजीन फूड बना रहा होता है।
उसी तेल को 10 बार यूज करेगा, दिनों पुराने मोमोज बनाकर खिला रहा होता है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत एक लोअर मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी है। हर कोई महंगे फूड अफोर्ड नहीं कर सकता। पैसे की कमी की वजह से उसको मजबूरन अनहाइजीनिक फूड स्टॉल में खाना खाना पड़ता है और धीरे धीरे यही बॉडी को खराब करता है। फिर आता है जो कि आज मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज भारत में 55 करोड़ लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि भारत की आबादी 142 करोड़ की है, यानी कि सिर्फ 38% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि काफी कम नंबर है। भारत में प्राइवेट कंपनीज को आगे आना चाहिए, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस को भारत के हर घर में एक्टिव कराया जा सके। गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये मुद्दा किसी की जिंदगी और मौत का है। वो गरीब भी जब 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदेगा तो जीएसटी भी देगा, तो उसका हक भी सरकार की पॉलिसीज में होना चाहिए। मिडिल क्लास को हर महीने फ्री में 1000 रुपए देने से बेहतर ये है कि हर महीने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करो। इलेक्ट्रिसिटी फ्री बांटे से बेहतर हॉस्पिटल में गरीबों को उनके ओपीडी और कैजुअलिटी के चार्जेस को कम करो। और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देंगे। और यहाँ भारत के लोगों की भी गलती है। हेल्थ इंश्योरेंस समझ नहीं आएगा कि भाई हमको थोड़ी कुछ हो जाएगा, हमको तो हर महीने 1000 रुपए दिख रहे होते हैं, तो मैं तो उसको ही वोट दूंगा। और इसी आइडियोलॉजी का खामियाजा भारत 75 साल से भुगतते हुए आई है। आशा करता हूँ आगे ना भुगते और भारत अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाए।